नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव का शंखनाद अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, आज बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। दूसरी ओर चुनाव आयोग की टीम आज बिहार में थी और चुनाव की तैयारियों का जायजा ली। तो जल्द ही चुनाव का शंखनाद भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि कई माननीय हैं जो इस्तीफे की लाइन में खड़ी हैं, उनकी इच्छा लोकसभा जाने की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। इनसे समझते हैं कि महेश्वर हजारी का इस्तीफा क्या कुछ कहता है और आने वाले दिनों में वो कौन कौन से माननीय हैं जो इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। संतोष जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है इस्तीफा देने वाली बात। हमेशा चलता है। जब भी चुनाव की घोषणा होती है लोकसभा की, तो कोई भी विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो चाहते हैं कि संसद भवन का जायजा ले लें, एक बार संसद का मुंह जरूर देखें। राजनीति में जो भी आता है तो पहले चाहता है कि भाई विधायक बनने का सपना देखता है, उसके बाद मंत्री, उसके बाद सांसद, फिर मुख्यमंत्री, फिर केंद्र में मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्रपति, गवर्नर सपना देखते रहते हैं। तो अभी जो लोकसभा चुनाव की का समय आ गया है और बिहार की जो स्थिति है, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसमें आपको जो दावेदार हैं, आप देख लीजिए, लोग बोलते हैं कि पद विधान परिषद के सभापति बिहार का सर्वोच्च पदों में से उच्च सदन के सर्वोच्च पद पर वो हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि भाई हमें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। और इतना ही नहीं, वो तो खुलेआम अब सीतामढ़ी से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें नीतीश जी ने आश्वासन भी दे दिया है। पहले लालू प्रसाद ने भी आश्वासन दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी आश्वासन दिया। तो एक तो हो गए वो, दूसरे हो गए आपको विधानसभा में के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। उन्होंने आज इस्तीफा दिया उपाध्यक्ष पद से, वो भी चुनाव के दावेदार हैं। यही नहीं, कितने विधायक, कितने मंत्री चाहते हैं कि भाई हम लोकसभा का चुनाव लड़ें। कितने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं, कितने दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चुनाव का जो अभी ट्रैफिक होगा, जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, तो उसमें आप देखिएगा कि इस दल से उस दल जाने वालों की ट्रैफिक बहुत हाई होगी। आज सुबह इस पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में है कोई, तो देखिएगा कि कल सुबह वो राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के हैं तो जदयू की सदस्यता ले रहे हैं, जदयू के हैं तो भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इन किन प्रकार सभी माननीय विधायकों की इच्छा होती है, ज़्यादातर माननीय विधायकों की इच्छा होती है कि भाई दिल्ली दरबार चला जाए, दिल्ली का राजपाट भोगा जाए। बोला जाता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो संसद भवन ही स्वर्ग है। भाई लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो गई है, 150 करोड़ पहुँचने वाले हैं हम लोग। उसमें से 540-43 लोग जाते हैं मात्र। तो हर कोई का सपना होता है कि कितना बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो, क्रिकेटर हो, बड़े से बड़े फिल्म इंडस्ट्री हो, जिनकी की पूरी दुनिया में रहती, उनका भी एक ही सपना होता है कि एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। आप जया बहादुर के ले लीजिए, वो पार्लियामेंट जाने के लिए ही चोटी एक कर देती है। धर्मेंद्र पार्लियामेंट गए, हेमा मालिनी पार्लियामेंट गए, सचिन तेंदुलकर पार्लियामेंट गए। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योगपति वो भी चाहते हैं कि एक बार पार्लियामेंट जाए। तो पार्लियामेंट का सपना सही मायने में बोला जाता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो संसद सदस्य बनना ही स्वर्ग है। तो हर कोई का सपना होता है। तो ये ट्रैफिक अभी बहुत हाई रहेगी। अब महेश्वर हजारी ने जो इस्तीफा दिया है, उसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब महेश्वर हजारी की जगह पर नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने स्वेच्छा से तो इस्तीफा नहीं दिया है, मुख्यमंत्री के कहने पर ही इस्तीफा दिया है। और ऐसी संभावना है कि वो समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले भी वो सांसद रहे हैं, लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद रहे हैं। वो समस्तीपुर से ही शायद रहे। जो एक बार जो सांसद बन जाता है तो वो बार बार चाहता है कि वहीं रहे, यहाँ बिहार विधानसभा में नहीं रहना चाहता है। तो उनकी इच्छा ये है। तो
उन्हें अगर जदयू से टिकट नहीं मिलता है, भले उनको मंत्री बना दीजिए, लेकिन वो चाहते हैं लोकसभा जाना, तो उन्हें अगर जदयू से टिकट नहीं मिलेगा तो लोजपा के कोटे से चले गए, लोजपा से नहीं मिलेगा तो भाजपा से नहीं मिलेगा तो राजद से, लेकिन वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हर हाल में। इसी तरह से कई लोग हैं, वही नहीं है। आप ले लीजिए नीलम देवी को, अनंत सिंह की पत्नी, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह का टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीलम देवी, अनंत सिंह का जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका टिकट कटने की बात हो रही है। ललन सिंह की तो कुछ दिनों तक पार्टी के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनकी टिकट कटने की बात हो रही है। उसी तरह से आप देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जो भी है राजनीति में, सब कोई चाहता है कि संसद भवन जाए, लोकसभा का चुनाव लड़ें, और राजयोग जो बोला जाता है, सही मायने में अगर धरती पर स्वर्ग है तो संसद भवन। जी संतोष जी, जिस तरह से आपने कहा कि धरती का स्वर्ग में हर कोई अपना पैर रखना चाहता है, और उनकी सबसे पहली इच्छा होती है, जो भी विधायक मंत्री होते हैं उनकी, या राजनीति से सरोकार रखते हैं कि हम जाएं। लेकिन क्या अगर बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री जो है बिहार विधानसभा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इसका असर बिहार विधानसभा के सीटों पर भी पड़ेगा, और स्वाभाविक है कि बहुमत पे भी असर पड़ेगा उसका। निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए जदयू भाजपा के अगर 10 विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने चले जाते हैं, तो सीटों की संख्या घट जाएगी 10। मतलब अभी जो 29 है, उनका बहुमत वो घट कर 19 हो जाएगी। बहुमत 29 वोट नीतीश कुमार को पड़े, वो घट कर 19 हो जाएगी। 243 की जगह 133 सदस्यों की संख्या हो जाएगी, तो 118 ही पड़ेगा ना। मतलब 117 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लिहाज से ये तो उधर से लड़ेंगे। फिर आरजेडी से अगर कोई लड़ जाते हैं चुनाव, अगर पार्टी टिकट देती है, जनता दल टिकट देती है, तो जब तक लोकसभा का रिजल्ट नहीं आता है तब तक उनकी सदस्यता कायम रहेगी। लेकिन अगर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से लड़ते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, सदस्यता उनकी समाप्त होगी। तो ये संकट है कि भाजपा जदयू के ज़्यादातर विधायक चाहते हैं चुनाव लड़ना। अगर इधर से टिकट नहीं मिलेगा तो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी के भी कुछ विधायक हैं जो चाहते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना, जो कि भाजपा और जदयू के संपर्क में है, वो भी उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो खेला अभी बहुत होना है। मतलब एक चुनाव को लेकर के जो है दल बदल बहुत होगा, बहुत लोग इस्तीफा देंगे। महेश्वर यारी ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, अभी विधानसभा से नहीं दिया। जैसे अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो विधानसभा के सदस्यता से भी इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे। उसी तरह से आरजेडी के भी लड़ेंगे। तो ये अभी बहुत चलेगा, इस्तीफा देना, चुनाव लड़ना। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार सशंकित हैं कि उनकी सरकार फिर संकट में ना आ जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव जो है लोकसभा के साथ हो जाए। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा भंग करके नीतीश कुमार कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे और लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराएंगे। नीतीश कुमार को इस बात की भी आशंका है कि जिस तरह से 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग रूपी एक हनुमान लेकर के गदा से इनको तीसरे स्थान पर ढकेल दिया, तो उसी प्रकार अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर इनके साथ किसी हनुमान को या किसी को मतलब रावण हनुमान बना के, किसी को लक्ष्मण बनाकर, किसी को मतलब कि ये सुग्रीव बनाकर खड़ा न कर दे और इनकी हत्या, राजनीतिक हत्या न करा दे, जो आज स्थिति है नीतीश कुमार की, भारतीय जनता पार्टी के कारण है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दरवाजे से चिराग के माध्यम से, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर थे वही इनके चिराग पासवान के पार्टी से टिकट लड़े थे, और जो इनके कैंडिडेट को हराने का काम किया हर जगह से। नहीं तो तेजस्वी यादव थोड़ी आज सबसे बड़ी पार्टी रहते। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती तो नीतीश कुमार तीसरे पायदान पे नहीं रहते। नीतीश कुमार आज भी सब बड़ी पार्टी या सेकंड पार्टी रहते, और तेजस्वी यादव तीसरी पार्टी रहते। तो ये एक भाजपा की जो रणनीति रही है कि छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के लिए, इसीलिए नीतीश कुमार सशंकित है और मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं, विधानसभा भंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा भंग हो सकती है। तो विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार, और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि स्वर्ग में कदम रखने वालों की लंबी लाइन लगी है, और वे तमाम दलों में, तमाम पार्टियों में
मौजूद हैं कि एक बार उन्हें उनके दल के सुप्रीमो स्वर्ग में भेजने की व्यवस्था कर दें। संतोष जी, चुनाव आयोग भी आज बिहार में है, तो ऐसे में चुनावों की घोषणा भी जल्दी ही हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि 10 मार्च तक जो चुनाव आयोग की तैयारी है, जो पहले चुनाव आयोग ने भेजा था सभी डिपार्टमेंट को कि भाई जो भी काम करना है वो 10 तारीख तक आप कर लें, मतलब 10 मार्च तक कर लें, क्योंकि चुनाव की तैयारी 16 मुझे लगता है अप्रैल का डेट है, 16 अप्रैल तक चुनाव करा लेने का। तो मुझे लगता है कि उसके लिए 45 दिन पहले अधिसूचना जारी होती है। तो मुझे लगता है कि 10 मार्च तक ये है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, लोकसभा चुनाव की। अगर नीतीश कुमार अभी भंग करेंगे तो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो सकती है। जी जी। तो बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और कहा तो ये जा रहा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा की चुनाव भी संभव है अगर मौजूदा बिहार विधानसभा के सत्र के बाद सीएम नीतीश विधानसभा भंग करते हैं तो लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव भी संभव है। तो तैयारियां दोनों तरफ से चल रही है, चुनाव आयोग की तरफ से भी और पार्टी और उम्मीदवारों के तरफ से भी। और उसकी पहली कड़ी में आज जो है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।